क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 11 का 22 से होगा वही संबंध 17 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो यहाँ पर 11 का संबंध 22 से किस प्रकार है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर 11 में 2 का गुणा किया जाए तो फिर 22 आ ही जाता है। उसी प्रकार अगर 17 में 2 का गुणा किया जाए तो 34 आता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 34 नहीं है ना। तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। और कौन सा तरीका यहाँ पर हो सकता है प्रश्न को हल करने का। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने 11 में 2 का गुणा किया तो यहाँ पर 22 आया। अगर आप 11 में 11 जोड़ोगे ना तो भी 22 आ ही जाएगा। तो उसी प्रकार अगर आप 17 में 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 17 में 11 जोड़ने पर 28 आएगा, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में तो 28 भी नहीं लिखा हुआ है। तो फिर ये तरीका भी तो यहाँ पर सही नहीं है। और कौन सा तरीका हो सकता है प्रश्न को हल करने का। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 11 लिखा हुआ है। 11 के अगर दोनों अंकों को इस प्रकार लिख दिया जाए और दोनों अंकों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना आता है, 2 आता है। लेकिन 22 तो अभी भी नहीं आया, तो 22 कैसे आएगा। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये संख्या कौन सी काम में ले रहे हैं, हम 11 ले रहे हैं। और यहाँ पर 11 के अंकों का योगफल कितना आया है, 2 आया है। तो इसी 2 का गुणा करेंगे हम 11 में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार भी यहाँ पर 11 से 22 आ सकता है। तो अब यही पैटर्न हम 17 में लगाकर देखते हैं। करना क्या है, 17 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिखना है और दोनों अंकों को जोड़ना है। जब दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर इस 8 का हमें क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर हम कौन सी संख्या काम में ले रहे हैं, 17 को काम में ले रहे हैं। तो 17 का गुणा ही तो हमें 8 से करना होगा। और जब 17 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पर आपको एक संख्या प्राप्त होगी और वो संख्या होगी 136। और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।